नमस्कार छात्रों। तो आज हम इयत्ता 10वीं कक्षा का पाठ देख रहे हैं। इसके पहले हमने वहारे हमदर्द घनश्याम अग्रवाल जी का पाठ देखा था, लेखक का परिचय देखा था, समाज व्यवस्था कैसी होती है, समाज में किस किस प्रकार के लोग होते हैं, इसके बारे में हमने बहुत सारे सवाल देखे थे। मोहरों के बारे में भी हमने चर्चा की थी। इस पाठ पर जो स्वाध्याय थे उस स्वाध्याय के बारे में हमने चर्चा की थी। उसमें विशेष करके हमने उपसर्ग युक्त शब्द और प्रत्यय युक्त शब्द व्याकरण का जो सवाल था उसकी चर्चा हमने की है। उसके बाद हमने इस पाठ पर भाषा बिंदु नाम के सवाल से संज्ञा के बारे में चर्चा की थी। संज्ञा कौन कौन सी होती है इस पर भी चर्चा की थी। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखे, इसकी चर्चा की थी। उसके बाद सर्वनामों के बारे में भी हमने इस पाठ में देखा था। सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। मैंने तुम्हें कुछ प्रश्न छुड़वाने के लिए कहे थे। पाठ में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यह सवाल आपने छुड़वा होगा। जितने जितने पाठ में सर्वनाम है उसे पहले आपको ढूंढना है और उसका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करना था। सर्वनाम कौन कौन से होते हैं तो हम देखते हैं कि वह, तुम, हम, आप, सब, ऐसे जो सर्वनाम है उस सर्वनाम का स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करना था। यह सवाल आपको मैंने छुड़वाने के लिए कहा था, आपने छुड़वा होगा। तो उसके आगे आज हम पन्ना नंबर 14 पर उपयोजित लेखन है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर किसी समारोह का वृत्तांत लेखन कीजिए, इसके बारे में हमने देखना था। पिछले तास को हमने कहा था कि वृत्तांत लेखन पर हम स्वतंत्र पाठ घेने वाले हैं। तो मुद्दों के आधार पर किसी समारोह का वृत्तांत लेखन कीजिए, ऐसा सवाल आपको परीक्षा में 5 गुण के लिए आ जाता है। उसे हम वृत्तांत लेखन कहते हैं। तो वृत्तांत लेखन यानी क्या? वृत्तांत लेखन यानी उसे हम मराठी में बातमी लेखन म्हणतो। आपण त्याला काय म्हणतो? बातमी लिहिणं। म्हणजे जसं एखादी घटना घडली, एखादा कार्यक्रम झाला किंवा एखादा समारोप झाला किंवा एखादं कार्य झालं तर त्या कार्याची बातमी जशी लिहिली जाते सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत, त्याला हिंदीमध्ये वृत्तांत लेखन म्हटलं जातं। वृत्तांत लेखन म्हणजे विशेष काय, तुम्हाला फार मोठा अवघड शब्द वाटतोय, परंतु विशेष काय नाही। आता उदाहरणार्थ आपण या ठिकाणी आपल्या शाळेमध्ये एखादा कोणताही कार्यक्रम झाला असेल तर त्या कार्यक्रमाचा वृत्तांत लेखन करा म्हणून असा जर प्रश्न आला तर आपण तो कसा सोडवायचा याबद्दल या पाठामध्ये आपण चर्चा पाहणार आहोत। आता उदाहरणार्थ उद्याच्यालाच 15 ऑगस्ट आहे आपल्या शाळेत। आता वास्तविक पाहता लॉकडाऊनमुळे तो थोडासा छोटा होतोय, परंतु गेल्या वर्षीचा 15 ऑगस्ट जर तुम्ही आठवला तर त्या 15 ऑगस्टच्या कार्यक्रमाला त्याचं जर वृत्तांत लेखन लिहा म्हणून असा परीक्षेत प्रश्न आला तर आपण त्याचा वृत्तांत कसा लिहायचा याबद्दल मी या पाठामध्ये चर्चा करणार आहे। तर इथं आपल्याला त्याचे काही मुद्दे दिले, त्या मुद्द्याच्या आधारे हा वृत्तांत लेखन करायचा आहे। कोणते कोणते मुद्दे आहेत? स्थान, तिथी और समय, प्रमुख अतिथी, समारोह, अतिथी संदेश आणि समापन।
तर एवढ्या मुद्द्यांच्या आधारे आपल्याला काय करायचं आहे, तो वृत्तांत लेखन करायचा आहे. आता स्थान म्हणजे काय, तर ठिकाण. तो 15 अगस्त का ये जो कार्यक्रम था, यह कार्यक्रम किस जगह हुआ है? हमारे स्कूल में, स्कूल का नाम और गांव का नाम हमें लिखना पड़ेगा. स्थान यानी कि स्थिति और समय, तिथि यानी तारीख, दिनांक त्याला म्हणतो आपण. तर तिथि कौन सी लिखनी पड़ेगी? जिस दिन वह कार्यक्रम हुआ था, 15 अगस्त 1920, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा. गत साल का हो तो, इस साल का हो तो भी ऐसा लिखना पड़ेगा. उसके बाद क्या, समय यानी कि वेळ. तो 15 अगस्त का कार्यक्रम हम कब करते हैं स्कूल में? तो सुबह 7:30 को कि 8 बज के, ऐसे समय हमें वहां लिखना पड़ेगा. प्रमुख अतिथि के बारे में चर्चा करनी है. प्रमुख अतिथि म्हणजे त्याला आपण पाहुणे म्हणतो, प्रमुख पाहुणे. तर प्रमुख पाहुणे कोणते कोणते आले ते, त्या प्रमुख पाहुण्यांची सगळी नावं लिहिणं आपल्याला गरजेचं असतं हा वृत्तांत लिहिताना. मग तुम्हाला तुमच्या गावामध्ये जे सरपंच असतील किंवा आपल्या शाळेचे सभापती असतील, सदस्य असतील, किंवा एखादा स्वातंत्र्य सैनिक असेल, किंवा गावातले कोण प्रतिष्ठित व्यक्ती असेल, न्यायाधीश असतील वगैरे, किंवा सेवानिवृत्त शिक्षक असतील, मुख्याध्यापक असतील, किंवा एखादा ज्येष्ठ नागरिक असतील तुमच्या गावातले कोणतेही, पोलीस पाटील वगैरे, जर जे कोण तुमच्या या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून आलेले आहेत, त्या प्रमुख पाहुण्यांची माहिती हा वृत्तांत लिहिताना आपल्याला उल्लेख करणं गरजेचं असतं. तो उसके आगे समारोह के बारे में लिखना है हमें. समारोह, तो समारोह कैसा हो गया, यह कार्यक्रम किस प्रकार हो गया, शुरुआत से समाप्ति तक हमें यह लिखना है. सभी छात्र प्रांगण में शाळे का यूनिफॉर्म के साथ बैठे थे. कवायद की उन्होंने. पहले ध्वजारोहण किया गया, प्रमुख अतिथियों का स्वागत किया गया, उसके बाद कवायद की गई, संचलन हो गया और 15 अगस्त का कार्यक्रम शुरू हो गया. भाषण वगैरह हो गए, नृत्य वगैरह या लेजिम का कार्यक्रम होता है. जो कार्यक्रम हुआ है उसकी थोड़ी थोड़ी हमें चर्चा करनी है. उसके बाद छात्रों के भाषण हो गए, शिक्षकों के भाषण हो गए, प्रमुख अतिथि का भाषण हो गया. यह लिखना पड़ेगा समारोह में हमें. और अतिथि संदेश यानी कि प्रमुख अतिथि जे थे, प्रमुख पाहुणे आपण त्याला म्हणतो, उन्होंने हमें कौन सा संदेश दिया, उनके भाषण में कौन कौन सी उन्होंने चर्चा की, इसकी थोड़ी बहुत हमें यह जानकारी देनी पड़ेगी. और सबसे आगे समापन यानी की समापन समारोह म्हणजे आपण त्याला कार्यक्रमाचा शेवट म्हणतो. प्रमुख पाहुण्यांचं थोडक्यात या ठिकाणी काय केलं जातं, आभार मानले जातात. तर आता राष्ट्रीय कार्यक्रम असेल तर आभार मानायची गरज नाही, परंतु इतर कार्यक्रम असतील तर आपण त्यांचे काय म्हणतो, आभार मानतो. अमके अमके पाहुणे आले त्यांचे आभार, ते पाहुणे आले त्यांचे आभार. थोडक्यात ज्या व्यक्तींची आपण नावं घेऊन आपण त्यांचे काय करायचे असतात, त्यांचं हार्दिक अभिनंदन करायचं असतं. तर अशा पद्धतीनं हे उपयोजित लेखनामध्ये वृत्तांत लेखन आपल्याला दिलं जातं. म्हणजे थोडक्यात ही दिलेले 6 जे मुद्दे आहेत, या 6 मुद्द्यांच्या आधारे तुम्हाला काय करायचं आहे, थोडं करून एक 10-15 ओळीचा वृत्तांत लिहायचा आहे. म्हणजे बातमी लिहायची आहे थोडक्यात, बातमी. मात्र बातमी लिहिताना तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे, सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत त्याच्या ज्या पायऱ्या आहेत, स्टेप्स आहेत, त्या चुकायला नको आहे. नाहीतर काय होतं की आपल्याला एखादी आपण शेवट करत आलो आणि परत पहिलीच गोष्ट आठवली तर परत ती लिहितो, तर तसं नाही. तर स्टेप बाय स्टेप आपल्याला स्थान के बारे में 2-3 पंक्तियां, तिथि और समय के बारे में 1-2 पंक्तियां, प्रमुख अतिथि के बारे में 2-3 पंक्तियां, समारोह के बारे में 5-6 पंक्तियां, अतिथि संदेश के बारे में 2-4 पंक्तियां और समापन के बारे में 1-2 पंक्तियां. ऐसे 15-20 पंक्तियों की वृत्तांत लेकर हमें लिखना पड़ता है.
तो इस प्रकार हम वृत्तांत लेखन करेंगे तो हमको परीक्षा में 5 गुण मिल जाते हैं। 5 में 4, 3, जितना अच्छा होगा। आपका अक्षर अच्छा होना चाहिए, ह्रस्व दीर्घ की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, छोटे छोटे वाक्य बनाने चाहिए, अक्षर जो सुंदर होना चाहिए, विचार सुंदर होना चाहिए। तो स्टेप्स बाय स्टेप हमने जो वृत्तांत लेखन किया, जितना अच्छा आप लिखेंगे वृत्तांत उतने अधिक गुण आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार उपयोजित लेखन में हमें परीक्षा में वृत्तांत लेखन आते हैं। तो यह देखा हमने 15 अगस्त के कार्यक्रम के बारे में। तो और कौन कौन से वृत्तांत लेखन हमें परीक्षा में आ जाएंगे, कौन सी भी परीक्षा में आ जाए। 26 जनवरी का आ जाएगा, 1 मई का आ जाएगा, उनके बाद सावरकर पुण्यतिथि का आ जाएगा, लोकमान्य तिलक की जयंती का आ जाएगा, महात्मा गांधी की जयंती का आ जाएगा। वृक्षारोपण के कार्यक्रम का वृत्तांत लेखन लिखने को पड़ेगा। कौन से भी ऐसे हमारे स्कूल में जितने जितने कार्यक्रम होते हैं, जितने जितने सभाएं होती है, महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, उस सभी कार्यक्रमों के वृत्तांत लिखने को हमें आने चाहिए। अब जो हमने 15 अगस्त के बारे में चर्चा की थी, उस प्रकार दूसरे कार्यक्रम की दूसरे बारे में चर्चा करनी है। कौन से भी कार्यक्रम हो, चित्रकला स्पर्धा हो, रांगोली स्पर्धा हो, वक्तृत्व स्पर्धा हो, कौन सी भी हो, या एकाध बारे में हमारे स्कूल में क्रीड़ा सप्ताह आयोजित किया जाता है, उस क्रीड़ा सप्ताह का वृत्तांत लेकर हमको लिखना आना चाहिए। तो क्या करना है कि शुरुआत से समाप्ति तक स्टेप बाय स्टेप हमें 2-4 पंक्तियों की चर्चा करनी है। एक एक परिच्छेद हमने किए, स्थान का एक परिचय, स्थिति और समय का एक परिच्छेद, प्रमुख अतिथि का एक परिच्छेद, समारोह का एक परिच्छेद, अतिथि संदेश का एक परिच्छेद और समापन का एक परिच्छेद। अगर सब परिच्छेद हम स्वतंत्र करेंगे तो आपको वृत्तांत लेखन अच्छा दिखेगा और आपको अधिक से अधिक गुण मिल जाएंगे। तो इस प्रकार इस पाठ में हमने आज वृत्तांत लेखन के बारे में चर्चा की है। तो आपको भी यह वृत्तांत लिखना आना चाहिए। तो छात्रों, आपके पाठ्य पुस्तक में या आपके कौन सी भी पुस्तकों में हमें जितने जितने वृत्तांत है, वृत्तांत लेखन, वो सब वृत्तांत लेखन आपको देखना पड़ेगा और आपको वृत्तांत लिखने के लिए आना चाहिए। तो आप भी यह पाठ होने के बाद अब आपको मैं एक स्वाध्याय देता हूं। तो स्वाध्याय ऐसा है कि हमारे स्कूल में स्कूल का जो पहला दिन था, स्कूल की शुरुआत का पहला दिन यानी कि 15 जून स्कूल की शुरुआत के बारे में वृत्तांत लेखन करना है हमें। तो वृत्तांत किस प्रकार हम लिख सकते हैं वो हमें लिखकर आप स्वाध्याय के तौर पर हमें दिखा सकते हैं। तो वृत्तांत का नाम आपको ध्यान में आया क्या? कौन सा वृत्तांत? स्कूल की शुरुआत या पाठशाला की शुरुआत 15 जून। 15 जून का वृत्तांत लेखन कीजिए। उसमें क्या क्या लिखना है? स्थान, तिथि और समय, प्रमुख अतिथि, समारोह, अतिथि संदेशान, समापन। यह मुद्दों के साथ ही हमें पाठशाला की शुरुआत 15 जून का वृत्तांत लेखन हमें लिखना है। तो आप वृत्तांत लेखन लिखकर मुझे दिखाएंगे और अच्छा से अच्छा वृत्तांत लेखन आप मुझे लिखकर दिखाएंगे। यह मैं अभिलाषा करता हूँ, यह रखता हूँ। धन्यवाद।